दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट वांटेड और मच अवेटेड वीडियो लेके आए हैं। जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की सीआईडी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट हो गई और तब से ही मैसेजेस की बौछार आई मुझे। और इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनमें कमेंट सेक्शन चेक खुद कर सकते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन किया है। और ये बता रहे हैं कि सर, जो सीआईडी वेरिफिकेशन है क्लास फोर्थ की, उसका क्या प्रोसेस है, कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगी, तो क्या क्या उसके लिए प्रोसेस है, और पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो सीआईडी वेरिफिकेशन है दोस्तों, वो कब से चालू होगी और कैसे चालू होगी। पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन है, आपकी सिलेक्शन लिस्ट जैसे ही आएगी, मतलब जब आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो गया तो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद दोस्तों क्या होगा कि डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद आपका नाम आ जाएगा डिपार्टमेंट की मतलब लिस्ट में। आप मतलब पर्टिकुलर आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा था कि वो डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट हो गया, फिर वो लिस्ट जो है वो आपके डिपार्टमेंट को हेड को जाएगी। ठीक है, जो भी हेड आपका डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट के लिए आपकी वो लिस्ट जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप डिविजनल कार्डर में फॉल कर रहे हैं तो आप जो है वो हेल्थ में है तो डायरेक्टरेट हेल्थ के लिए जो है वो आपका लेटर जाएगा पूरा। उसमें बच्चों की लिस्ट होगी, उसमें कितने बच्चे होंगे हेल्थ में, उन सब की लिस्ट जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 200-300 बच्चे थे और उन 200-300 बच्चों को जो है वो डाल दिया उस लिस्ट में। मतलब मान लीजिए हेल्थ की जो पोस्ट थी उनको डिपार्टमेंट अलॉट किया गया हेल्थ का। तो अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो लिस्ट होगी वो जाएगी डायरेक्टरेट हेल्थ, और डायरेक्टरेट हेल्थ से 2 या 3 दिन के बाद आपको जो है वो वहाँ से उसकी नोटिफिकेशन आएगी उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि भाई ये जो बच्चे हैं इनको जो है वो एक सर्कुलर निकाला जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जितने भी ये बच्चे हैं लिस्ट में, इन सब से ये कह दिया जाता है कि 21 दिन के अंदर अंदर, मतलब आज से लेकर 21 दिन तक, 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी ज्वाइनिंग कर ले। और जो 21 दिन के बाद ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी ज्वाइनिंग जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो रिलीज़ करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई जो जेकेएसएसबी का काम है ना, जेकेएसएसबी का अब फाइनल काम है, ये जो प्रेफरेंसेस आपसे मांगे इसके बाद जब जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट वाइज आपकी लिस्ट जो है वो आपको मतलब प्रोवाइड कर देगी, तो डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी लिस्ट जेकेएसएसबी प्रोवाइड कर देगी और डिपार्टमेंट को वो लिस्ट जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जेकेएसएसबी को कोई फ़न नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई फंडा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि वेटिंग लिस्ट भी जो है वो भेज दी जाएगी आपके डिपार्टमेंट को। तो जेकेएसएसबी का भाई काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है और पूरी रिक्रूटमेंट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है सारा गेम और सारी खेल आती है आपके डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस है, PWD R&B है, जे ये अपना जल शक्ति है, या इसी तरह से कोऑपरेटिव है, या हेल्थ है। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे दोस्तों एक मैसेज आएगा, एक ये नोटिस जारी कर दी जाएगी कि भाई साहब आप सब लोग जितने भी सिलेक्शन लिस्ट में हैं उनसे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जो है वो ज्वाइन करने आ जाएं, आप ज्वाइनिंग करने आ जाएं। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग की मैसेज मिल जाएगी और आप ज्वाइन करने जाएंगे, तो ज्वाइन करने के बाद दोस्तों अब ज्वाइन करेंगे आप, तो ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे आपका काउंट होगा आपके मतलब जॉब का। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का। लेकिन अब जहाँ तक बात है, हमारे मेन मुद्दा जो आज का है वो है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन भाई कहाँ से होगी। अब कुछ कैंडिडेट्स तो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप हमें ये बताओ, क्या सीआईडी वेरिफिकेशन घर में जाके होगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हमसाए पड़ोसी वड़ोसी हैं उनसे पूछा जाए कि भाई इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, या ये कैंडिडेट ग्रेजुएट तो नहीं है? अगर ग्रेजुएट है तो कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ ये जो हमारी सीआईडी है वो तो नहीं करेगी। देखिए ऐसा
जो आप र्यूमर्स सुन रहे हो, फ़िलहाल तो इन र्यूमर्स पे मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि इन र्यूमर्स पे आप ध्यान ना दिया कीजिए, ठीक है? इन र्यूमर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फ़ुज़ूल इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। बट हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप जॉइन करोगे, जॉइनिंग के बाद कभी भी जो है वो आपको आपके सीआईडी ऑफ़िस से जो पुलिस थाना है आपका दोस्तों, पुलिस थाने से जो है वो आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है? और सीआईडी वेरिफ़िकेशन और पुलिस थाने से आपको कॉल आ जाएगी कि भाई साहब आप आ जाओ और ज्वाइन कर लो, ठीक है? आप आ जाओ और आप आ जाओ और आपकी वी रोल्स भर दो। तो आप जब सीआईडी ऑफ़िस में जाओगे, सीआईडी ऑफ़िस में आपको 4 तरह के फॉर्म्स दिए जाएँगे, वो वी रोल्स होंगे। वही वी रोल्स आपको कॉल आएगी आपके डीसी ऑफ़िस से या एसएसपी ऑफ़िस से, वहाँ जाके आपको भरने होंगे, ठीक है? और एक कॉल आपको डेफ़िनेटली एक कॉल एसएसपी ऑफ़िस से भी आती है और आपसे ये कन्फर्म किया जाता है कि भाई आपका नाम ये है, पेरेंटेज ये है और ये आप यही बंदे हो ना? तो बस इतना पूछ दिया जाएगा। आपका एसएसपी ऑफ़िस से आपको कॉल आएगी आपके, ठीक है? अब ये सब होने के बाद दोस्तों आपकी जो सीआईडी ऑफ़िस है, सीआईडी ऑफ़िस में मतलब जो आपकी तहसील का सीआईडी ऑफ़िस है, वहाँ पे मतलब आपको बुला लिया जाएगा और आपसे वी रोल्स भर दिए जाएँगे, ठीक है? जॉइनिंग के बाद कभी भी। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे ही जॉइनिंग आप करते हैं दोस्तों, सीआईडी वेरिफ़िकेशन हो या पुलिस वेरिफ़िकेशन हो, जॉइन करने के दूसरे दिन ही आप खुद चले जाएँ। उनकी कॉल का वेट आप ना करें। दूसरे दिन जाएँ या तीसरे दिन या 4 दिन के बाद भी अगर जाएँ, लेकिन जल्दी जाएँ, ठीक है? अब उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेरिफ़िकेशन जल्दी जाएगी और आपकी वेरिफ़िकेशन जब तक आपकी वेरिफ़िकेशन नहीं आएगी तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी, ठीक है? तो आपकी सैलरी दोस्तों तब तक नहीं आएगी जब तक ना जो है वो आपकी वेरिफ़िकेशन पहुंचेगी। तो आपकी वेरिफ़िकेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीआईडी वेरिफ़िकेशन हो या पुलिस वेरिफ़िकेशन, दोनों वेरिफ़िकेशंस पहुंचना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तब तक आपकी सैलरी जो है वो निकलेगी नहीं, तब तक आपकी सैलरी ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है? तो आपने जैसे ही ज्वाइन आपने कर लिया, 2-4 दिन आपने वेट कर लिया और खुद ही चले गए अपने सीआईडी ऑफ़िस में। वहाँ पे आपने वी रोल्स भर दिए। वी रोल्स भरने के बाद आपने क्या काम किया, आपने अपना जो तहसील में थाना है आपका, चौकी है, चौकी नहीं बट मैं थाना कहूँगा, जो आपका जो एसएचओ जहाँ बैठता है आपका, वहाँ पे जाना है आपने। वहाँ भी जो है वो अपनी वी रोल्स देनी है, अपनी वेरिफ़िकेशन आपने देनी है, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है रूमर्स के घर जाएंगे, देखेंगे या आपकी वेरिफिकेशन चेक करेंगे। हाँ, अब जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए अलग क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कब हुआ है ग्रेजुएट, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बट एट दैट मोमेंट और वो जो है वो वैसे नहीं होगा जैसे आप सुन रहे हो रूमर्स में। तो फिर इस तरह से जो है वो दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो इसी तरह से हो जाएगी, ठीक है? बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा जो आप रूमर्स सुन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी आप रूमर्स सुन रहे हो वो सारी बेसलेस हैं, वो सारी जो है वो नॉनसेंस हैं, उन पे ध्यान ना दें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? अब रही बात दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको। जैसे ही आपकी जो है वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा आपका, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको मैं दे दूँगा, लिस्ट बता दूँगा मैं आपको। तो बहुत जल्द दोस्तों वो मैं आपको एक डिटेल्ड इस एक वीडियो बना के दूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है आपने ज्वाइनिंग के लिए, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके कैटेगरी के अलावा ज्वाइनिंग के टाइम पे वो सारी जो है वो आपको मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो बाकी इसके अलावा मज़ीद मुझे लगता है आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट मैसेज करें या आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों, इसी तरह से जो है वो आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगेन ऐसे आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन को, अपनी सीआईडी वेरिफिकेशन को जैसे ही आप करा देते हो तो उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? और ट्रैक नहीं करोगे दोस्तों तो ट्रैक नहीं करने से आपका ही नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब नुकसान ये होगा दोस्तों कि
आपकी जो है वो वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। और लिटरली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको 8-8 महीने के बाद सैलरी आई, और वो इसलिए क्योंकि डिले हुई उनकी वेरिफिकेशन। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने अपनी CID मतलब जो भी वेरिफिकेशन थी उसको ट्रैक किया, उनकी 1-1 2-2 महीने के बाद सैलरी आ गई, वेरिफिकेशन आ गई। बट कुछ कैंडिडेट्स को 8-8 महीने तक वेट करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन अभी नहीं पहुंची थी। तो आपने क्या काम करना है, आपने ट्रैक करना है अपनी वेरिफिकेशन को दोस्तों। आप ट्रैक करने, जैसे ही आपने वेरिफिकेशन करा दी अपनी CID वेरिफिकेशन, क्लास 4 की CID और दोनों, वो बैच डिस्पैच नंबर आपने ले लेना है वहाँ से। डिस्पैच नंबर अपने जो आपका CID ऑफिस है वहाँ से ले लेना है, और उसको ट्रैक करते रहना है। देखिए आपकी जो CID ऑफिस है या थाना है, वहाँ से जो है वो आपकी वेरिफिकेशन जाती है SSP ऑफिस में, SSP ऑफिस से DC ऑफिस में जाती है, और DC ऑफिस से जो है वो जाती है दोस्तों फॉर एग्जांपल जम्मू में, अगर जम्मू डिवीज़न है तो जाती है डिविजनल हेड जम्मू में। फिर वहाँ से जाती है पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में, तो जम्मू से पुलिस हेडक्वार्टर से CID हेडक्वार्टर जाती है दोस्तों। तो इस पूरे फेज़ में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से फिर वापस आती है पूरी प्रोसेस होके फाइल्स, जो CID हेडक्वार्टर जम्मू है, CID हेडक्वार्टर जम्मू से वापस आ जाती हैं आपके जो DC ऑफिस होता है। DC ऑफिस से जो है वो आपके रेस्पेक्टिव जो मतलब 2 फेज़ में होता है, या तो दूसरे फेज़ में भी जो है दोस्तों आपके फिर वापस आपके थाने में चली जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है। पूरा प्रोसेस दो बार होता है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपके DC ऑफिस से डायरेक्ट आपके ऑफिस में आती है आपकी वेरिफिकेशन, और आपकी ट्रेजरी से, और आपकी मतलब जो भी आपका अपने ट्रेजरी वाले हैं वो आपकी सैलरी फिर ड्रॉ कर देते हैं। आपकी सैलरी जितना बन रहा होता है आपका, जितने भी दिन आपके होते हैं, जितने भी मंथ्स आपके होते हैं, तो 15,100 करके जो है वो दोस्तों वो आपकी सैलरी आ जाती है। ठीक है, तो बस मुझे लगता है इतना ही है दोस्तों जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हिट करें। चलिए बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।